अब बोलो, वॉइस क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर? शालिनी, आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। देखो, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के बारे में बात करें जब, हाँ, ओके, सॉरी, एरिया, हेलो, एरिया में देखो क्या लिखा हुआ है कि एरिया जो इसका होता है वो बाई वेरिएंट होता है। बाई वेरिएंट करता है जो लास्ट में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आता है, करता है कि एक है तो हो जाएगा यूनी वेरिएंट, दो रहेगा तो बाई वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो बाई वेरिएंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम तुम्हें एरिया दिखा दें कि क्या एरिया है फिगर से। ये देखो इसके अंदर जो एरिया अवेलेबल है, ये देखो, सालिनी अगर तुम्हें हम बताना चाहेंगे, देखो बेसिकली हम किसको, ये तीन कर्व को मान्य रखते हैं। एक बीओ कर्व हो गया, फिर एक एओ कर्व हो गया, फिर एक ओसी कर्व हो गया, यही हो गया ना। अब जब हम तुम्हें एरिया की बात करेंगे बच्चा, तो तुमसे कहेंगे कि चलो बताओ इसमें कितनी टोटल एरिया प्रेजेंट है। तुम कहोगे सर इसमें टोटल 3 एरिया प्रेजेंट है। कहोगे सर जो ये वाली लाइन दिख रही है 0.75 वाली, ये और ये एक अलग एरिया हो गई। अगर ये भर दिया जाए तो ये अलग एरिया हो गई सर। मैं कहूंगा वेरी गुड, ये अलग हमारी एरिया हो गई। जो इसके अंदर जो रेंज में आ रही है वो हमारी अलग एरिया हो गई। ठीक है बच्चा, एक एरिया। फिर तुम अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी आ जाए, तो ये वाली हमारी की एक अलग एरिया हो गई। मतलब दो जो एरिया हो गई ये फ्यूजन की एरिया हो गई। तो टोटल हमारे पास कितनी एरिया प्रेजेंट है? तो टोटल हमारे पास 3 ही एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब आओ पीडीएफ में। देखो, तो जो एरिया की बात की जाए यहाँ पे, तो देयर आर 3 एरिया इन विच एक आइस की एरिया है, एक वाटर की एरिया है, और एक वेपर की एरिया है। दैट आर एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे हमें आइस की अलग एरिया देखने को मिल रही है, वाटर की अलग एरिया देखने को मिल रही है, और वेपर की हमको अलग देखने की एरिया मिल रही है। ठीक है, इन सब की क्या देखने को मिल रही है? अलग एरिया देखने को मिल रही है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है कि बाई वेरिएंट हमारा एरिया क्यों, क्योंकि हमें बाई वेरिएंट तो लास्ट में पता चलेगा। तो हमने ये देखा कि हमारे देर आर 3 एरिया इन विच आइस की एरिया अलग, वाटर की एरिया अलग, वेपर की एरिया अलग, और ये डिफरेंट कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे हमें अलग अलग देखने को मिल रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चा कि एट एनी पॉइंट इन आइदर एरिया इज डिफाइंड बाय फिक्सिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो अगर हम किसी एक तरह से फिक्स करके भी देख रहे हैं तो हमें 3 ही एरिया देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पे बात किया जाए कंपोनेंट कितना है, तो देखो कंपोनेंट हमारे पास एक ही है। क्या है? कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास एक ही है। ठीक है, एक ही कंपोनेंट है। लेकिन हम सबको टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स जब कर देते हैं इस केस में, तो हम इसमें फेज को ले लेते हैं एक ही। क्योंकि देखो एक ऐसा पॉइंट था जीरो वाला पॉइंट, जो इसको हम बोल रहे थे ओ वाला पॉइंट, वहां पे तीनों आके सेम हो जा रहे थे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि फेज को भी एक ही ले लेंगे। वो तो एरिया है ना, एरिया अब 3 अलग अलग एरिया है, तो फेज में एरिया में एक ही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कंपोनेंट एक ही है, वाटर सिस्टम की बात हो रही है, और एक ही एरिया में ये तीनों को हम ले रहे हैं। समझ रहे हो? एक ही एरिया में तीनों फेज को ले ले रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, कंपोनेंट हमारा किसका? पानी का है, तो कंपोनेंट में हम कर लिए 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में जो फेज होता है 1 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि देखो हम
जो फेज हमारा है वो एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट वाटर के कौन से हैं, तो एक ही है, पानी का है। और एरिया हमारे पास सबका क्या निकाल रहे हैं, हम सबका एरिया ही निकाल रहे हैं। तो सबके एरिया के हिसाब से जो हमारा फेज हो जाता है उस एरिया का हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे फेज को सिर्फ 1 ले लेते हैं कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे अब वाटर, आइस और वेपर यहाँ पे नहीं देखा जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को तुमने एक फिक्स कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ लो, जब कोई चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर को तुम फिक्स करोगे, तो जो कंडीशन जैसे जहाँ पे है वो रुक जाएगी वहां पे। अब ये पानी से वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और वो आइस से पानी में नहीं कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर और सारे प्रेशर को फिक्स रखा है तो कोई चेंज नहीं होगी। इसीलिए हमने फेज को रख दिया सिर्फ 1, कोई चेंज नहीं हो रही है। समझ आया? टाइप इन चैट बॉक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा क्या, C इज इक्वल टू 1 एंड P इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे C को रखेंगे 1, माइनस P को रखेंगे 1 और प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 पूरे क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास क्या बचा, 2। तो हमारा जो एरिया होगा वो वाई वेरिएंट एरिया होगा। क्या होगा, वाई वेरिएंट एरिया होगा। समझ में आया? बोलो यस और नो। थोड़ी सी बस इसमें वो थी, कहने का मतलब ये था कि देखो, मतलब हम फिक्स कर दे रहे हैं ना। जब हम फिक्स कर दे रहे हैं तो मान लो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था वो भी नहीं होगा, जो लिक्विड से गैस में हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो सबको हम क्या मान लिए, एक मान लिए। एरिया सिर्फ एक ही होगी, एरिया ना, सब एरिया का तो कोई नाम होगा नहीं। इसलिए कंपोनेंट हमारे पास पानी का ही सारे कंपोनेंट है, उसको भी 1 तो हमेशा मानते आ रहे हैं। क्योंकि तुम्हें 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है, 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। 1 कंपोनेंट सिस्टम के 2 ग्राफ पढ़ने हैं, एक पानी वाला एक सल्फर का पढ़ना है। बाकी 2 कंपोनेंट का हम अलग बताएंगे, वो भी 2 पढ़ना है। तो कंपोनेंट हमेशा 1 कंपोनेंट में एक ही एक लेके चलेंगे सारी जगह पर। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं सल्फर सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा। सल्फर सिस्टम क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। और लगभग लगभग इसके अंदर 4 फेजेस पाए जाते हैं। कौन से 4 फेजेस पाए जाते हैं, देखो कौन कौन से वो 4 फेजेस है। देखो, रोम्बिक सल्फर, ये पहला रोम्बिक सल्फर हो गया। फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सल्फर एक तरीके से होते हैं। रोम्बिक सोलो सल्फर हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर। बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग फिक्स नहीं रखे। एक हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर, एक हमारा क्या हो गया, देखो सल्फर रॉम में कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। तो सारे क्या है, हमारे सारे सल्फर है, मतलब कि कंपोनेंट हमारा क्या है, सोर्स हमारा क्या है, एक ही है। तो कंपोनेंट हमारा क्या है, एक ही है। लेकिन हमें सल्फर यहाँ पे कितने तरह की देखने को मिलेंगे, जैसे पानी सॉलिड लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे हमारा जो सल्फर होता है वो रोम्बिक सल्फर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में। फिर आगे चल के मोनोक्लिनिक सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड सल्फर में। एक तरह से देखा जाए, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, मैं फिगर में ऐसे एक साथ ड्रॉ कर दिया हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रोम्बिक सल्फर हो गया, आर एस जिसमें कन्वर्ट हो जाता है वो एम एस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में। फिर जो आर एस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड सल्फर में। फिर जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सल्फर में। ठीक है, लेकिन लिक्विड सल्फर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर सल्फर में। तो बेसिकली 1 2 3 और यहाँ पे भी 4 कंडीशन होती है। समझ रहे हो, इसके अंदर कितनी कंडीशन होती है, 4 कंडीशन। और सब इसका कंपोनेंट कितने हैं, सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो फेज है वो 4 फेज है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस था, उसी तरह हमारा यहाँ पे सल्फर में क्या होता है
कि जो रॉम्बिक सल्फर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में। मोनोक्लिनिक सल्फर चल के आगे लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो होता है लॉम्बिक सल्फर वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड सल्फर में। ठीक है, तो बेसिकली चार तरह के यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात की जाए इसके बारे में, अगर चार दिखता है तो चलो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो F इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना, तो यहाँ पे जब मान लेते हैं कि जो ये सिस्टम है F माइनस वन इज मीनिंगलेस, हेंस फॉर द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंपोनेंट। तो सिंगल कंपोनेंट के लिए माइनस वन जो आएगा इस सिस्टम के लिए वो मीनिंगलेस होगा। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव फोर फेस टुगेदर इन इक्विलिब्रियम। तो ये बताया जा रहा है कि माइनस वन जब भी आ जाएगा माइनस में आंसर, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि चार फेस उस इक्विलिब्रियम एक साथ आए। तो एक साथ कभी चार इक्विलिब्रियम एक साथ कभी आएंगे ही नहीं। However, it is possible to have three or few number of edges। तो इसमें तीन आ सकते हैं या कुछ दो आ सकते हैं, लेकिन इसमें चार फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। ध्यान देना, चार फेज इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे देखने को मिलेगा रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगा और मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और रॉम्बिक सल्फर यहाँ पे मोनो रॉम्बिक सल्फर भी यहाँ पे लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड सल्फर क्या होगा, वेपर सल्फर में कन्वर्ट होगा। जो पहले हम बताएं उस तरह से करके, जैसे लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह का सिस्टम इसके अंदर। फिर हमने क्या देखा कि जब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकाल रहे हैं एफ माइनस सी प्लस टू करके, तो हमें माइनस वन आ रहा, मतलब माइनस वन मतलब मीनिंगलेस है, मतलब कि हमें ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस वन में हमारा ये आना ही नहीं चाहिए। तो ये बोल देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव फोर फेजेस टुगेदर इन इक्विलिब्रियम, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव थ्री और फ्यूअर नंबर ऑफ एजेस टू एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, अब इस फिगर को तुम पहले ड्रॉ कर लो, दोनों लोग, जितने लोग प्रेजेंट है, 5 मिनट का टाइम है, इसको ड्रॉ करो पहले अच्छे से।
बन गया। ओके चलो बच्चा। हेलो, वॉइस क्लियर है? हेलो। Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक साथ नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे होती है। चलो। हेलो। ये पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आवाज क्लियर होनी चाहिए इसके बाद। क्यों, वॉइस आ रही है? देखो एक बार चेक करो। Talent, is it voice is clear? टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ये बताया कि हमें सल्फर के कितने कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मतलब सल्फर तो हमारा एक ही है, बाकी उसके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक लिक्विड और वेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से पहले समझ लो, फिर से ध्यान से समझ लो। और देखो जो फिगर तुमने जो बनाया है, बस इसमें इतना आसान होता है ना, जो तुमने फिगर बनाया एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिगर आराम से बन जाएगा। बस तुम फिगर बनाओ, और 4 ही फिगर है साल में। नीलम, सिर्फ 4 फिगर है, और 4 में से एक फिगर आना ही आना 100%। 100% आना है 4 में से एक फिगर। और ये बहुत ही सिंपल होता है फिगर बस बनाना। ये सिर्फ फर्स्ट के दो कम ये वाले जो फिगर है ना, बिल्कुल ये थोड़े से टफ है। टाइप इन चैट बॉक्स सालिनी, बच्चा टाइप इन चैट बॉक्स, क्योंकि नेटवर्क वैसे ही स्लो, तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। हेलो, इज इट वॉइस इज क्लियर? आवाज क्लियर? दोनों नेटवर्क लगाए ना, दोनों नेटवर्क को नहीं पता चल रहा हमें। ठीक है,
नहीं आएगी तो तुरंत हमें मैसेज कर देना है, एक बार टाइप इन चैट चैट बॉक्स में टाइप कर देना। तो देखो ये पहला और वन कंपोनेंट सिस्टम का ग्राफ तो में से थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा बच्चा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा ये। लेकिन बाकी जो टू कंपोनेंट सिस्टम में बात करोगे वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे मैथ्स के सवाल होते हैं, एकदम सिंपल सा दो ट्रायंगल देखने को मिलेंगे बस। उसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना भी बहुत ही आसान है। इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना भी बहुत ही सिंपल है। अभी तुम्हें याद किया होगा कि पीछे हमारा क्या था, अगर देखा जाए तो देखो चार थे ना हमारे। पहले क्या था, रोम्बिक सल्फर किस में कन्वर्ट होते जा दिखाई दे रहा है, तो सल्फर मोनोक्लिनिक में। तो हम यहाँ पे देखो उसी को ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से तुम्हें एक ग्राफिकल लाइन खींचनी है। कैसे देखो, ऐसे हो, ओहो, ऐसे लाइन खींचोगे, नीचे रखोगे टेम्परेचर, इधर लिख दोगे प्रेशर इस साइड पे। ठीक है, तो कर दिया। फिर तो यहाँ पे क्या देखोगे कि हमारा ए से जब बी में कन्वर्ट हो रहा है, जो ए से बी में, ऐसे कर लो पहले तो ये डॉट डॉट लाइन खींच लोगे ऐसे। फिर यहाँ पे जब ये ए से बी में जा रहा है, ऐसा एक पॉइंट है जब ए से बी में जा रहा है, तो ये सल्फर रोम्बिक है। और सल्फर रोम्बिक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो देखो ये वाली जो एरिया है, ये वाली होती है सल्फर मोनोक्लिनिक होती है। क्या होती है, सल्फर मोनोक्लिनिक होती है। क्या होती है बच्चा, सल्फर मोनोक्लिनिक होती है। जब ये सल्फर मोनोक्लिनिक होती है तो सल्फर रोम्बिक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सल्फर मोनोक्लिनिक में। फिर जो सल्फर मोनोक्लिनिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से ध्यान से देना कि सल्फर मोनोक्लिनिक किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये ऊपर वाली जो सीधी लाइन होती है वो किसकी होती है, सल्फर लिक्विड की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है बच्चा, सल्फर लिक्विड की लाइन होती है। फिर से तुमने देखा है कि सल्फर मोनोक्लिनिक भी लिक्विड में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। और फिर से ये वाली जो लाइन होती है, फिर से ये सल्फर रोम, देखो ये रोम्बिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोक्लिनिक में। तो ये हमारा क्या है कि सब्लिमेशन कर्व है एसआर का। फिर ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी सल्फर रोम्बिक हमारा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा था, और किसमें, मोनोक्लिनिक में भी कन्वर्ट हो रहा था। तो ये हमारी ये लाइन शो करती है। ठीक है, इसको लाइन को हम फ्यूजन कर्व बोला जाता है, इसको ग्रीन वाले को। इसमें देख भी रहे हो कि जो हमारा सल्फर रोम्बिक है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सल्फर लिक्विड में। रोम्बिक भी कन्वर्ट कर रहा है, मोनोक्लिनिक भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये रोम्बिक जो हमारा पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रोम्बिक वाली लाइन पूरी मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रही है। फिर तुमने एक याद किया हुआ, देखो यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे रोम्बिक जो हमारा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोक्लिनिक में। फिर रोम्बिक हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। और मोनोक्लिनिक भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वही दिखाने की कोशिश की गई है। ये वाला जो ई वाला पॉइंट है वो एक तरह से लिक्विड का पॉइंट है, एस एल की, सल्फर लिक्विड का पॉइंट है। और हमें देखने को क्या मिल रहा है कि सल्फर रोम्बिक यहाँ पे किस पहले कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, मोनोक्लिनिक में। तो हमने ये कर्व शेप दिखा दिया। फिर हमने ये वाली रोम्बिक ग्रीन वाले जो दिखाया कि मतलब हमें फिर से जो रोम्बिक वो किस में दिखाई दे रही है, लिक्विड में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे मोनोक्लिनिक वाली लाइन है वो ब्लू कलर से दिखाई, ये भी किस में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होती दिखा रही है, और एक तरह से ई पॉइंट पे मिल रहे हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं आगे चल के, जो सर्फ जो लिक्विड हमारा है वो फिर किससे कन्वर्ट हो जा रहा है, तो लिक्विड हमारा फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये वेपर प्रेशर कर्व है, ये वाली गुलाबी वाली वेपर प्रेशर कर्व है। तो ये वेपर प्रेशर कर्व में तो आपको दिखाई दे रही है। फिर हमने क्या देखा, जो अब एक एक करके देख लेते हैं, जो हमारा ये ए और बी वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व आपको पता है ना, कि जब रोम्बिक से हम किसी को लिक्विड में कन्वर्ट करें या सॉलिड से हम लिक्विड में करने के, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व होता है उसको बोलते हैं। फिर से यहाँ पे ध्यान दो, जब ये मोनोक्लिनिक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड का, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से ग्राफ को एक बार आप जूम करें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो हम मोनोक्लिनिक है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये लिक्विड से मोनोक्लिनिक भी तो कन्वर्ट हो जाए क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो ये जब हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा होता है फ्यूजन का। तो हम बात करेंगे किसकी, जो लिक्विड की, तो ईसी जो हमारी होगी, ईसी जो लाइन होगी वो किसको शो करेगी, फ्यूजन कर्व को शो करेगी। किसको शो करेगी, फ्यूजन कर्व को, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही वाटर वाला ही पॉइंट है। तो ये दोनों लाइन हमें क्या दिखाएगी, फ्यूजन कर्व। ये पूरी हमें फ्यूजन कर्व दिखाने की कोशिश करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ईसी लाइन भी फ्यूजन कर्व दिखा रहा है, और हमारा जो ईबी लाइन जो हमारी है वो भी हमारी क्या दिखा रही है, फ्यूजन कर्व दिखाने की कोशिश कर रही है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो रहा है, जो हमें सी और डी वाली जो लाइन है वो हमें क्या दिखा रही है, वो वेपर प्रेशर कर्व है। मतलब जो हमारा लिक्विड है
इस एरिया का जो लिक्विड है हमारा, इस पूरे एरिया, एक तरह से ये जो हमारा एरिया है पूरा, ये एरिया हमारी क्या हो रही है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। तो जो हमारा ये होगा वो वेपर प्रेशर कर्व होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर कर्व होगा। ठीक है, समझ गए? और ये जो हमारा जो लिक्विड से, ये जो हमारा रोम्बिक से ये लिक्विड में इतना पोर्शन जो एरिया कन्वर्ट हो रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। क्योंकि देखो, सब्लिमेशन कर्व किसको बोलते हैं? जब हमारा सॉलिड वाला पोर्शन लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस पूरे नीचे वाले एरिया में तो वही काम हो रहा है ना, कि लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, तो मोनोक्लिनिक में। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ग्राफ समझ में आया एक तरह से? बस ये जो जो लाइन है, बस उसको रिप्रेजेंट करके हमें लिखते जाना आगे नीचे करके। टाइप इन चैट बॉक्स। सब्लिमेशन, वेपर प्रेशर, फ्यूजन, समझ में आया? ओके, फिर से ध्यान दो सालन। अब देखो, हम इस देखेंगे इस फेज डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, इस फेज डायग्राम में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखने को क्या मिल रहा है कि हमें 6 कर्व देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, पहले तुम ये लिखना कि हमें कर्व देखने को कितने मिल रहे हैं। तुम कहना ए बी हमें कर्व देखने को मिल रहा है, एक ये वाला ए बी कर्व देखने को मिल रहा है। फिर कहना सर एक बी सी कर्व देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाला ऐसे करके दिख रहा है, हमें बी सी कर्व देखने को मिल रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने कर्व हो गए? 2। फिर तुम्हें कहना कि सर सी डी कर्व देखने को मिल रहा है, तो सर 3 हो गया। मैं कहूँगा ठीक है, सी डी कर्व देखने को मिल रहा है। फिर तुम कहोगे कि सर हमें बीई कर्व देखने को मिल रहा है, ये वाली ग्रीन वाली जो थी हमारी, वो बीई कर्व थी। फिर मैं कहूंगा चलो भाई, फिर आगे कौन सी कर्व देखने को मिल रही है? कहना सर इस आगे इस पॉइंट पे ई है और आगे एफ है, तो हमें ई एफ कर्व भी देखने को मिल रहा है। तो हमारा 5 हो गया। फिर कहोगे सर हमें जो लास्ट में जो मिल रहा है वो ये ई सी कर्व मिल रहा है, जो फ्यूजन कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक है। तो हमें टोटल हमें 6 कर्व देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कितने कर्व देखने को मिल रहे हैं? 6 कर्व देखने को मिल रहा है। तो बस इसी कर्व को, जो जो देखिए कर्व, उसी को तो एक्सप्लेन कर देना है बस, ये कर्व क्या शो कर रहा है। अब ए बी कर्व क्या है? वो सब्लिमेशन कर्व शो कर रहा है। बी सी कर्व क्या है? वो भी सब्लिकेशन कर्व दिखा रहा है। सी डी हमें वेपर प्रेशर कर्व को शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये वाले हैं, वो ये वाले दोनों हमें फ्यूजन कर्व देखने को मिल रहे हैं। बस वही वही। तो फिर यहाँ पे देखो हमें टोटल कितने कर्व हैं? तो टोटल हमें यहाँ पे 6 कर्व देखने को मिल रहे हैं बच्चा। कितने कर्व? 6 कर्व देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी डॉट लाइन प्रेजेंट है। डॉट लाइन देखो, देखो डॉट लाइन कितनी प्रेजेंट है बच्चा इसके अंदर। तो डॉट लाइन देखो, एक ये डॉट लाइन कवर प्रेजेंट है, देखो एक ये वाली डॉट लाइन पे प्रेजेंट है। जैसे एक ये वाली हमारी बीसी कर्व है, उसके अपोजिट ऐसे गोली कलर की डॉट लाइन प्रेजेंट है। एक डॉट लाइन वो हो गई। फिर एक डॉट लाइन हमारी क्या हो रही है कि जो हमारे ई से लेके और बीसी वाला जो डॉट लाइन है उसके बीच में एक ओ बना रही है। तो दूसरी डॉट लाइन हो गई। क्या हो गई? दूसरी डॉट लाइन हो गई। हो गई दूसरी डॉट लाइन। तो हमें डॉट लाइन से दिखाओगे तो कौन कौन सी, अगर हमें बताएंगे कि डॉट लाइन कर्व कौन दिखा रहा है, एक तो हमें दिखा रहा है बीओ दिखा रहा है। देखो बच्चा, कितना दिखा रहे हैं? तो 3 दिखा रहे हैं। एक देखो, ऐसे देखो, बिल्कुल फिगर हम तुम्हें बना के दिखाएंगे। देखो, जो हमने बीसी लाइन खींचा ऐसे, वहां पे देखो, ये हमारी तो एक ग्राफिकल लाइन है जो हमें ये ग्रीन से दिख रही थी, और ये हमें दिख रही थी एस एल कर्व, जो फ्यूजन कर्व है। फिर हमने क्या देखा? डॉट लाइन ऐसे ऐसे दिख रही है, देखो ऐसे, जिसको हम बोल रहे हैं बीसी के बीच में। फिर यहाँ से एक और डाइट लाइन यहाँ से खींचे, जो हमारी ई से लेके और यहाँ पे ओ पे मिल रही है। तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या सी है। तो हमें कितनी डॉट लाइन कर्व देखने को मिल रही है? एक तो हमें ये बीओ वाली लाइन मिल रही है, ये वाली बीओ वाली। एक हमें क्या देखने को मिल रही है? एक ओसी देखने को मिल रही है। डॉट लाइन कर्व जिसको कंसीडर करते हैं, कलर से ड्रॉ किए हैं, अभी पीडीएफ भेजेंगे दिखेगा। एक बीओ हो गया और एक ओसी हो गया, मतलब एक ये वाली हो गई, एक ओसी हो गई। बी हो गई, एक ओसी हो गई, और एक हमें क्या देखने को मिल रही है? ओई देखने को मिल रही है। तो हमें टोटल इसमें डॉट लाइन कर्व कितने देखने की मिल रही है? तो बताओगे टोटल हमें सर, बीओ और सीओ और ईओ फिगर जो बनाए उसमें ध्यान से देखो कौन सी है, तो हमें वो डॉट लाइन कर्व देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है सालिन, टाइप इन चैट बॉक्स। डॉट लाइन वाला क्लियर हुआ? कितनी डॉट लाइन है? तो 3 डॉट लाइन है, 6 कर्व है। आगे बढ़े एरिया पे। टाइप इन चैट बॉक्स बच्चा। आगे बढ़े।
हाँ समझ गए, 3 डॉट लाइन, हाँ बीओ सीओ कहाँ पे सारे चीज ध्यान दे देना, कहाँ पे सारी ये डॉट लाइन प्रेजेंट है। अब चलो, अब हम तुम्हें एरिया समझा देते हैं, ठीक है, एरिया कितनी एरिया प्रेजेंट है इस पूरे कर्व के अंदर, तो एरिया को हम समझा देते हैं तुमको एकदम सिंपल वे में। बस कुछ नहीं करना, ये थोड़ी सी ग्राफ समझ लो ना, बस इसको बना के लिख दो, ये तुम्हें नंबर दे देंगे इजी वे में, और वो भी टोटल पूरे के पूरे देंगे, ठीक है। अब देखो एरिया की बात की जाए तो देखो यहाँ पे टोटल 4 एरिया प्रेजेंट है। अब एरिया पे ध्यान से देखना, जो फिगर बनाया हो या इसमें देखना, देखो एरिया कौन सा है, एक ए वाला, एक बी वाला, और एक किसकी बात कर रहा है, सी, और एक करके डी। तो जो ये करके ऐसे चल रही है तो एक हमारी ये पूरी एरिया प्रेजेंट हो गई, मतलब हम देखा जाए तो ये एक हमारा ए बी सी डी ये पूरी एरिया प्रेजेंट हो गई, ठीक है, एक तरह से पूरी ये एरिया प्रेजेंट हो गई बच्चा, ठीक है, ए बी सी डी हो गई, एक लाइन वाली एरिया पूरी प्रेजेंट हो गई। फिर मैं बोला हूँ कि अब दूसरी एरिया बताओ, तो तुम कहोगे सर डी सी ई एफ, तो कहोगे सर एक हम इधर से चलते हैं, डी सी ई एफ इधर की पूरी एक एरिया प्रेजेंट हो गई, ठीक है, तुम कहोगे सर डी सी ई एफ एक एरिया हमारी हो गई, तो हमारी टोटल 2 एरिया हो गई। फिर मैं कहूंगा कि चलो आगे बताओ कौन सी एक और एरिया है, तुम कहोगे सर ए बी, फिर उसके बाद सर ई एफ, तो एक इधर वाली भी तो पूरी एरिया हो गई सर, इस ग्राफ में एक पूरी एरिया हो गई, एक इधर की एक एरिया हो गई, ठीक है, समझ रहे हो ना। कहोगे सर एक पूरी ये एरिया प्रेजेंट हो गई, एरिया समझा दो क्या अच्छे से, रुको 1 मिनट, देखो एक ये एरिया प्रेजेंट हो गई, देखो ए बी सी डी वाली एक एरिया पूरी ये प्रेजेंट हो गई, ठीक है, ये एरिया, गुड इवनिंग संदीप, एक ये एरिया हो गई, देखो एक ये एरिया हो गया बच्चा, ठीक है, तो हमें एरिया 4 एरिया दिखाने हैं ना, हम चारों एरिया को तुम्हें हम दिखाएंगे एकदम आराम से, देखो बैठ के। और दूसरी एरिया हमारी कौन सी थी, तो हमने डी सी एफ, मतलब ये डी है, सॉरी कलर पेन कहाँ गया, एक हमारा क्या है डी है, फिर उसके बाद यहाँ पे सी है और ई एफ, तो हमारी एक पूरी एरिया ये हो गई, दूसरी एरिया, दूसरी एरिया हो गई। और फिर उसके बाद हमें किसकी बात कर रहा है, ए बी ई एफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कलर पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, तो ए बी ई एफ की बात कर रहा है, मतलब ए बी ई एंड यहाँ पे हमारा एफ दिखेगा, तो ये वाली पूरी एरिया जो हो गई वो हमारी एरिया इस लाइन के अबव वाली जो एरिया हो गई, वो कौन सी एरिया होगी, ए बी ई एफ एरिया हो गई, ठीक है। येलो लाइन से तुम्हें हम बता दिए कि ए बी सी डी एरिया है, फिर डी सी ई एफ एरिया हमारी ये रेड वाली है, ये ब्लू वाली हमारी क्या दिखा रही है, ए बी ई एफ लाइन दिखा रही है। जो बीच में बचा है ये वाला पोर्शन, जो बीच वाला पोर्शन बचा है, जिसको हम ब्लैक से दिखाएंगे, सॉरी ये वाली जो ब्लैक वाली एरिया वो हमारी क्या है, बीईसी एरिया है। तो एरिया होप सबको समझ में आएगा, कितनी एरिया प्रेजेंट है इस ग्राफ के अंदर, तो टोटल 4 एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम पूछेंगे बच्चा कि ये बताओ कितनी ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई जंक्शन बताओ जहाँ पे सब मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिलन हो रहा है, बी पे एक सी पे मिलन हो रहा है और एक ई पे मिलन हो रहा है, तो ट्रिपल पॉइंट इसको बोलेंगे, मतलब 3 पॉइंट पे मिल रहे हैं आपस में, 3 पॉइंट में आपस मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बी सी ई जो हमारा है वो एक तरह से ट्रिपल पॉइंट है हमारा, क्या है, ट्रिपल पॉइंट है, समझ गए, समझ में आया ग्राफ सालिनी को, समझ में आया होगा। नहीं ओ को कंसीडर नहीं किया जाता है, ओ को हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, वो ओ को हम सिर्फ कंसीडर करते हैं डॉट लाइन मेटा स्टेबल कर्व में लेते हैं, मिलन सिर्फ में किस मिल सल्फर रोम्बिक जब कन्वर्ट हो रहा है मोनोफ हो गया ना, यहाँ पे मिलन हो रहा है, फिर जब हमारा मोनोक्लिनिक हमारा वेपर में, तो एक सी हो गया और एक ई हो गया, तो इसको ले लेते हैं पूरा ये वाले पोर्शन, तो 3 होते हैं, तो इसको बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, 3 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मिलन हो रहा है इन लोग का, ठीक है, वो तो डॉट लाइन दूसरा दिखा रहा है, कन्वर्जन नहीं दिखा रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर का, समझ गए।
आगे देखो, अब सालिन देखो कर्व एक एक करके कर्व के बारे में बात करते हैं। देखो ए बी, हम ये हमारा ए बी कर्व देखो क्या है, सब्लिमेशन कर्व है, जो हमारा सल्फर रॉम्बिक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब रॉम्बिक से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोनोक्लिनिक में। तो देखो हमारा सल्फर तो एक ही कंपोनेंट है ना, तो कंपोनेंट हमारा एक ही हो गया। रॉम्बिक से कन्वर्ट हो रहा है मोनोक्लिनिक में, तो फेज कितने हो गए, फेज हमारे यहाँ पे हो गए 2। और ये हमारे कौन सा सब्लिमेशन कर्व है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अब कर्व में वही चीज तो डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे नॉर्मल नॉर्मल पोल्सर बताने हैं। तो देखो अब यहाँ पे ए बी कर्व के बारे में जब हम बात करेंगे इसके अंदर, तो ए बी कर्व के अंदर जब हम बात करेंगे, देखो क्या देखो लिखा हुआ है। देखो ए बी कर्व के बारे में बात करेंगे जब, तो देखो क्या है, ए बी कर्व जो हमारा है वो सब्लिमेशन कर्व है, जो यहाँ पे हमने देखा भी था सब्लिमेशन कर्व है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो रॉम्बिक सल्फर है वो 2 फेज में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सल्फर रॉम्बिक देखने को मिल रहा है, एस आर देखने को मिल रहा है, और एक एस बी देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। तुम कहोगे ओके सर, सी माइनस पी प्लस 2 होता है। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि सर वन कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है, मैंने पूरे सल्फर की बात हो रही है, तो 1 कर दोगे यहाँ पे 1। और सर यहाँ पे फेज कितने हैं, तो एक रॉम्बिक है और एक वेपर है, तो कर दोगे -2 और +2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और +2, तो बचा हमारा क्या, 1 बचा। तो हमारा जो सिस्टम हो गया वो हमारा क्या हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया। इतना सिंपल था, बस थोड़ा थोड़ा ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना है, ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना। तो हमें यहाँ देखने को क्या मिला कि सिस्टम जो हमारा था वो यूनिवेरिएंट था, और सिस्टम जो हमारा था कंप्लीटली, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर एट पॉइंट बी इज रॉम्बिक सल्फर चेंज इनटू द रॉम्बिक। तो यहाँ पे ये लिखा कि हमारा सिस्टम यूनिवेरिएंट होता है जब इसको हम टेम्परेचर प्रेशर देते हैं, तो जो रॉम्बिक होता है वो किसमें, इरिवर्सिबल होके हमारा मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सिंपल सा था एक्सप्लेन करना इसको, क्या टफ था इसके अंदर, ठीक है। तो कर्व ए बी के बारे में बात की, मतलब सिर्फ एक के बारे में बात की। अब किसके बारे में, कर्व बी सी के बारे में बात करेंगे, ये बी सी के बारे में। आवाज क्लियर है ना। अब देखो ये फिगर को हम बार बार लगाए हैं रिपीट करके ताकि समझ में आए। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चा इसके अंदर, अब हम बात करेंगे बीसी कर्व के बारे में। बीसी कर्व हमारा फिगर में कहाँ पे है, तो ये देखो बीसी कर्व कहाँ पे, यहाँ पे है बीसी कर्व, ठीक है। कहाँ पे है, बीसी कर्व हमारा। वीसी कर्व की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो वीसी कर्व में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसमें हमें, वीसी कर्व में क्या, देखो मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होते दिखाई दे रहा है, वेपर कर्व में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे वीसी कर्व में, वीसी कर्व में देखो यहाँ पे जो हमारा मोनोक्लिनिक है, अब ये किस में कन्वर्ट होते दिखाएगा, यहाँ पे बी और सी का मतलब यहाँ पे मोनोक्लिनिक था, अब यहाँ से सी पे जब जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो हमें जो मोनोक्लिनिक यहाँ पे, यहाँ से रोम्बिक से किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मोनोक्लिनिक, बी पे मोनोक्लिनिक हो गया। अब जब ये सी पे आएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 देखने को मिले, कंपोनेंट एक ही है, सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फेज हमारे क्या है, एक हमारा मोनोक्लिनिक है और एक हमारा क्या वेपर है। तो चलो हम फिगर में बात करते हैं यहाँ पे। तो देखने के लिए भी हमें क्या मिलेगा, यूनिवेरिएंट ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिले कि हमें 2 फेज देखने को मिले, एक मोनोक्लिनिक और एक वेपर का। तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो ये भी बचा 1, तो बोल देंगे यूनिवेरिएंट, ठीक है, यूनिवेरिएंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्व वीसी के बारे में। कौन सा हमारा वीसी कर्व है, देखो बच्चा वीसी, देखो अब देखो हम बीसी के बारे में देख बात कर रहे हैं। बीसी कौन सा है, समझ रहे हो ना। बीसी देखो ये वाला बीसी है भाई, बीसी 2 बार क्यों लिखा है, देखो ध्यान देना। एक मोनोक्लिनिक वेपर है और एक ये भी तो है बीसी के बारे में। देखो ये डॉट लाइन वाली जो है अलग से एक पीछे की तरफ से आ रही है, ठीक है, उसको भी हम बीसी कंसीडर करेंगे, इसको भी हम बीसी कंसीडर करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है। तो पीछे वाली डॉट लाइन को हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं,
इसमें भी 2 मिलेंगे, रोम्बिक दिखेंगे और मोनोक्लिनिक देखते हैं 2। तो ये भी हमारा जो सिस्टम होता है वो यूनिवेरिएंट सिस्टम होता है। क्या होता है? तो यूनिवेरिएंट होता है, उसको ली चैटलियर से प्रिंसिपल से तुम बता देना कि जो अकॉर्डिंग टू सर ली चैटलियर प्रिंसिपल, जब हम प्रेशर को जब इंक्रीज कर देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम भी उधर ही शिफ्ट हो जाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में भी यही था, जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा उधर ही शिफ्ट कर जाएगा। तो जो हमारा बीई कर्व होगा वो ऑलवेज मोनोक्लिनिक सल्फर वहां पे डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक कर्व करके आराम से बात करेंगे। देखो ये हमारा क्या है, ईएफ कर्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ईएफ कर्व देखो, यहाँ पे कहाँ पे, ठीक है मैं, देखो ये हमारा ईएफ कर्व है, इतना छोटा सा ईएफ कर्व है जिसको हम फ्यूजन कर्व बोला जाता है। इस ईएफ कर्व पे देखो हो क्या रहा है, इस ईएफ कर्व पे होता क्या, देखो कि जो सल्फर रोम्बिक सल्फर होता है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता दिखा रहा है। मतलब हमें फ्यूजन कर्व है, वहां पे देखोगे तो फिगर बनाओगे तो इसमें भी क्या देख रहे हो, लगभग तुम्हें 2 फेज देखने को मिला है। और बात तो सिर्फ सल्फर की हो रही है, मतलब कंपोनेंट हमारा हो गया 1 और फेज हमारा हो गया 2। तो ये भी हमारा क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। इतना छोटा छोटा बस पॉइंट लिख के आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं इसकी सीएफ के बारे में। कर्व सीएफ हमारा क्या, तो सीई क्या दिखाता है, किसकी बात कर रहे हैं, कर्व हम सीई की बात कर रहे हैं। तो जो कर्व हमारा सीई है, देखो कर्व हमारा सीई कौन सा, ये वाला कर्व। तो सी के बारे में हम देखो क्या बात करते हैं, इसमें भी कि लिक्विड और मोनोक्लिनिक देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिक्विड और मोनोक्लिनिक देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये हमारा फ्यूजन कर्व है, क्योंकि ये वाले जो लाइन होती है इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और ये दोनों हमारी फ्यूजन कर्व की लाइन है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे मोनोक्लिनिक था। तो हमें 2 देखने को मिल रहा है, मोनोक्लिनिक और लिक्विड। और यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूनिवेरिएंट देखने को मिल रहा है। छोटा छोटा लिख के और डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख के आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं हम सीडी कर्व के बारे में। देखो हमारा सीडी कर्व कौन सा बच्चा, देखो ये हमारा सीडी कर्व है, मतलब हमारा जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देख लो ये वेपर वाली लाइन है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, लिक्विड मतलब ये वाले जो लाइन थे ये सी था और ये डी था, यहाँ पे लिक्विड था, मतलब यहाँ से अब वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक तरह से वेपर प्रेशर कर्व है, वहां पे आपने लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे भी 2 फेज है, एक लिक्विड का और एक वेपर का। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, पर लिख देना आप, एफ इजिकल टू सी माइनस सी प्लस 2, फिर कहना 1 माइनस 2 प्लस 2 हो गया सर 1। चलो यहाँ तक कंप्लीट करना कॉपी में, फिर उसके बाद हम मेटास्टेबल कर्व को हम डिफाइन करेंगे। ओके, ठीक है बच्चा, यहाँ तक हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, कॉपी में एक बार लिख के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ साथ, स्किप मत करना तुम लोग, ठीक है। ओके, चलो तुम लोग लीव कर जाओ।